नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं गणित का अध्याय 12 का 12.2 एक्सरसाइज के सवाल नंबर 5 के ऊपर में। ठीक है, जिसमें से कि काफी विद्यार्थी सवाल नंबर 1 में जो है चाप की लंबाई और सवाल नंबर 2 में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल लेता है। बस फंस जाता है सवाल नंबर 3 में आकर के कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, है ना। चलिए इसी पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि सवाल कर रहा है उसके अनुसार हम एक चित्र का निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि ये चित्र रहेगा, बोल रहा था कि 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यहाँ देख सकते हैं, ओ से लेकर के बी तक का जो है ये 21 सेंटीमीटर का खिंचा हुआ है। तो त्रिज्या हो गया और केंद्र मतलब ओ पर जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा। अंतरित करना मतलब बनाना होता है, तो बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ क्या करेंगे, जो चीज दिया हुआ है ना उसको नोट कर लेंगे पहले। ठीक है, जो चीज दिया हुआ होगा उसको नोट कर लेना है। क्या क्या दिया हुआ है अपने पास, तो त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर 21 सेंटीमीटर का और थीटा दिया हुआ है अपना 60 डिग्री का कोण। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला नंबर में जो बोल रहा है उसको नोट करेंगे, चाप की लंबाई निकालने के लिए। तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या हो जाता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। और पाई का मान यहाँ पर 22/7 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ बोल नहीं रहा है तो 22/7 लीजिएगा। अब देखिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि थीटा दिया हुआ है 60 बट 360 डिग्री लगाइए गुना 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 21 त्रिज्या। तो 7 से ये कट जाएगा, 3 बार में कटा दीजिए। ये जीरो और ये जीरो कटा दीजिए, 6 एकम 6, 6 से 36 6 बार में कट जाता है। फिर ये 2 एकम 2 कट जाएगा और 2 तिया 6 कट जाएगा। फिर ये 3 को काट देगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे कुछ बचा नहीं, बचा है सिर्फ 22। तो 22 सेंटीमीटर ही आपका एक नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, और बाकी अब यहाँ पर देखते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात सवाल नंबर 2 का चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्यखंड मतलब क्या होता है नूनू, यहाँ से ओ ए पूरा जो घेर रहे हैं ना, ये देख लीजिए, ये इसका त्रिज्यखंड वाला एरिया है। इसका क्षेत्रफल चाहिए, पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम सवाल नंबर 2 को बनाने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में कह रहा था त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या लग जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि थीटा तो दिया हुआ था 60 बटा 360 हो गया, और गुना पाई का वैल्यू 22/7 लगा दीजिए। आर स्क्वायर, आर कितना था 21 गुना 21। ठीक है, तो 7 से इसको कटा देते हैं, 3 बार में ये कट जाएगा। फिर ये 0 0 और 6 से 6 कम 6, 6 6 के 36। फिर ये 2 से 3 बार में कट जाएगा और ये 11 बार में, और ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा। तो नीचे अब कुछ बचा नहीं, बचा हुआ है तो 21 गुना 11 बचा हुआ है। अगर हम 21 गुना 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 3 और 2, 231 निकल रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। स्क्वायर इसलिए लगा है, क्षेत्रफल है। और पिछला में ये सिर्फ स्क्वायर नहीं था, क्योंकि चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई मतलब ए से लेकर के बी तक का जो है सिर्फ लंबाई पूछा गया था, इसीलिए चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर रहा। और सवाल नंबर 2 में जो कह रहा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसीलिए स्क्वायर आया हुआ है, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर रहा। लेकिन सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड किसे कहते हैं, चलिए इसको पहले एक बार आप समझ लीजिए। वृत्तखंड यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये चाप खिंचा हुआ है, जीवा है ये, तो ये इसका एरिया का जो हम कलर कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, पहले आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि अगर आप किसी प्रकार से त्रिज्यखंड का, तो चूंकि त्रिज्यखंड का तो सवाल नंबर 2 में आपने निकाला है इस एरिया का क्षेत्रफल। अब इसमें से अगर इस त्रिभुज को सिर्फ हटा दीजिएगा,
ओ ए बी त्रिभुज को अगर हटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा पूरे त्रिज्यखंड में से, तो वृत्तखंड वाला एरिया बच जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को माइनस कर देना होगा, तब जाकर के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए वृत्तखंड का निकालने के लिए यहां बनाते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या बोल दिए हम कि त्रिज्यखंड माइनस, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ले लेना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है। अब यहां पर हमारे पास जो है दिया हुआ है पहले से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए है ना 231, तो हम उसी त्रिज्यखंड का निकाले हुए हैं ना, तो वहीं पर सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सीधा सीधा बैठा देते हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला हुआ है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार और गुना लंब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना आधार ए बी तो आप ले सकते हैं, लेकिन आंसर प्रूव्ड नहीं कर पाइएगा। फिर इसमें लंब भी तो नहीं है, फिर लंब निकालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पर एक सूत्र मैं लिख रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र ये होता है, अगर थीटा दिया हुआ हो तब 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा, ठीक है, ये सूत्र लगा लेंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए 231 का 231 हो गया, माइनस 1/2 रह जाएगा, गुना आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 21 का स्क्वायर कर देंगे, और गुना साइन थीटा का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा तो 60 डिग्री दिया हुआ था ना, तो वही थीटा के जगह पर 60 डिग्री आ गया। अब 231 माइनस 1/2, इधर वाला एरिया को कुछ करना नहीं है फिलहाल, तो गुना हो जाएगा 21 गुना 21 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 441, तो लगा दीजिए 441 गुना साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अध्याय 8 में आपने पढ़ा होगा, तभी तो अध्याय 12 पे आया है ना, तो अध्याय 8 में आपने देखा होगा साइन 60 का मान √3/2 होता है। और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अध्याय 8 का प्रत्येक वीडियो बना हुआ है और सभी डिग्री का मान निकालने के लिए भी बताया गया, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है ना कुछ क्रिया किया नहीं जा सकता है, कट नहीं सकता है, तो मतलब 231 माइनस, अब 1 गुना 441 गुना √3, ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर दीजिए, बटे के लगा दीजिए यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा 441 √3, और बटा हो जाएगा 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यही आंसर रह गया, 231 माइनस 441 √3/4, यही आंसर रह जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, और ये एक बिल्कुल आसान तरीका से हमने बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।